अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज दास्ताने हिंद के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं अजीम हिंद के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। ये कौन थे और इनकी जिंदगी कैसी गुजरी, आज इस बारे में हम खुलासा जाहिर करेंगे। पिछले कई प्रोग्रामों में हमने मुगल और तमाम के बारे में पेशकश की है, मगर आज हम बात करेंगे इस अजीम हुक्मरान के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं ये प्रोग्राम दास्ताने हिंद। ये बात उस वक्त की है कि जब हुक्मरान बहराम शाह को कैदी बना लेने के बाद तुर्क सरदार इज़्ज़ुद्दीन किशुल खां ने अपने आप को सुल्तान ऐलान कर दिया था, लेकिन एक दूसरे से हसद रखने वाले तुर्क सरदारों ने उन्हें सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। वुल्ज़ले हैग ने ठीक ही लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आसानी से तख्त भी 40 में ही किसी एक को मिल जाता, लेकिन उनकी आपसी हसद ने उन्हें अपने से ही किसी एक को चुनने से नहीं रोका है। आखिरकार अजीम सुल्तान इल्तुतमिश की आल औलाद पर बात करेंगे और आखिर में सबकी रजामंदी से रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पिसर अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। लेकिन तुर्क सरदारों ने सुल्तान पर अपना दबदबा बनाए रखने की नज़र से सुल्तान इल्तुतमिश के दोनों बेटों नसरुद्दीन और जलालुद्दीन को जिंदान में डाल दिया, ताकि वक्त आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा काम अजीम ओहदों पर हुकूमत जमाना था, ताकि सुल्तान मनमानी ना कर सके। इस नज़र से कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब निज़ामुल मुल्क को वज़ीर और मलिक को कराकाश को शहर का खजाची ऐलान किया गया। जब वज़ीर ने अपनी हुकूमत को बढ़ाने का जिम्मा लिया तो दूसरे सरदार गैर मुतमईन हो गए और उन्होंने मिलकर वज़ीर का कत्ल करवा दिया। उसकी जगह पर सब्र किरदार वाले हुक्मरान अबू बकर को वज़ीर बनाया गया। अजीम सुल्तान मसूद शाह ने शुरू में मेहरबानी का तारुफ दिया। उन्होंने अपने दोनों चचाओं को जिंदान से आज़ाद करवा दिया और जलालुद्दीन को कन्नौज का और नसरुद्दीन को बहारीच का हुकूमत दे दी गई। आलिम और पादरी को भी नवाजा, लेकिन दुरुस्त इलाकों के अफसरों ने उनके हुकूमती दौर में मनमाने ढंग से हुकूमत करना शुरू कर दिया और कौमी हुकूमत की नाफरमानी करने लगे। मिसाल के लिए बंगाल का सूबेदार तैमूर था। रज़ाकार नतौर पर जंग करने लग गए थे। मुल्तान के हाकिम अयाज भी दिल्ली के हुक्मों की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने बिना दिल्ली के लश्कर मदद के मंगोलों के खिलाफ अपने सूबे की हिफाजत की थी। कटिहार और बिहार में राजपूतों ने हमला करके खराबी जब फैला दी थी। मसूद शाह सुल्तान के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूमात हासिल नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत वाज़े तौर पर जाहिर नहीं हुई थी। फिर भी इनके लिए लोगों के अलग अलग तहरीक हैं। आपकी जंग मंगोलों से जब हुई तो वो वाकई एक यादगार किस्सा पेश था। तो अब आगे की बात करें इनकी जिंदगी के सवाना को लेकर, तो बहुत सी चीजें हमारे सामने जाहिर हो जाती हैं। तो जानते हैं आगे हाले मसूद शाह। सरदारानों का ये कहना था कि वो काबिल शख्स नहीं है जो इस अजीम हुकूमत को संभाल सकें, इसलिए एक जिरगे के तहत उनके लिए फैसला जाहिर किया गया कि सरदार आला सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद को तख्ते नशीनी कर देंगे, और इस बात की पूरी जिम्मेदारी सुल्तान बलबन के जरिए से माखूज थी। वो कौम मुस्लिमात के लिए हमेशा सोचते थे और बस यही वजह थी कि उन्होंने हक में ये फैसला लेना चाहा। फिर फैसले को अंजाम देने के लिए सभी ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और बहुत इत्तेहाद से, जिसमें कोई जंग शामिल ही नहीं थी, मशवरे और तरकीब से 1286 में इस तहरीक को अंजाम दिया गया और मसूद शाह को कारागार में डाल दिया गया और वहीं जिंदगी उन्होंने अपनी तमाम बसर कर ली। मगर अल्लाह को उनकी ज़िंदगी को यहीं तक माखूज करना था और उनके बाद उनकी भी मौत हो गई और इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को वहाँ अजीम सुल्तान ऐलान कर दिया गया। अलाउद्दीन तुर्क
امیر اور دیگر حکام کے ہاتھوں میں محض ایک کٹپتلی کی طرح تھے، کیونکہ اس کے دور حکومت میں اکثر حکمرانوں نے خود کو آزاد قرار کر دیا تھا۔ محب الدین علاء الدین کے دور میں سب سے طاقتور وزیر تھے۔ محب الدین خود سلطان بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ترک امراء کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ ترک امر اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ قتل کر دیتے، ترک امراء ترک نبولوں میں محب الدین کو قتل کر دیا۔ محب الدین کے قتل کے بعد ترک امراء نے محب الدین ابوبکر کو نیا وزیر مقرر کیا اور علاء الدین نے بلبن کو دربار کا اعلیٰ افسر قرار کیا۔ اس وقت اعلیٰ افسر کا عہدہ امیر الحبیب کہلاتا تھا۔ یہاں بات ظاہر ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور حکومت دے، پھر بھی جتنا بھی وقت انہوں نے گزارا ایک اچھا ہی وقت تھا۔ ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہے، نہ ان کی زندگی کا پورا حال، لیکن اس پروگرام کے ذریعے ہم نے جو آپ کو معلومات پیش کی ہے قدیم ہے۔ تو یہاں مجھے آپ سے وداع لینے کا وقت آ گیا ہے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔